गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। और उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जो अब कम से कम भारत में तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, निश्चित रूप से। और न केवल भारत बल्कि दुनिया भी उन्हें बहुत अच्छे से जानती है। मूलतः एक सन्यासी थे वो, लेकिन सन्यासी के साथ साथ और विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने, जिस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती सन्यासी थे उसी तरह और उसी उनके अतिरिक्त वो एक समाज सुधारक भी थे और धर्म प्रचारक भी थे, राष्ट्रवादी भी थे। वो सब क्वालिटीज़ हमें स्वामी विवेकानंद में भी देखने को मिलती हैं। बल्कि कुछ मामलों में स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद से भी आगे निकल जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम उनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बाकी हम उनके विचारों की बात मुख्य रूप से करेंगे। मैं आपसे, आपका होमवर्क यही है कि आप स्वामी जी के बारे में, उनका जीवन परिचय आप स्वयं पढ़ें। मैं उनके परिचय के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बचपन जो अगर उनका देखें तो बड़े प्रतिभाशाली थे वो, और शिक्षा अध्ययन के क्षेत्र में बड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन उन्होंने किया था। इसके अलावा बचपन से ही उनका अध्यात्म में के प्रति लगाव था, और उनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके माध्यम से उन्हें जो है ईश्वर में आसक्ति हुई, और वो जो है आम भारतीय की पीड़ा को समझने में सक्षम हुए और उसको दूर करने के लिए जो है वो प्रयत्नशील हो गए। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की रामकृष्ण मिशन के नाम से, जो उनके गुरु थे रामकृष्ण, उन्हीं के नाम से, जिसने देश भर में जो है हिंदू धर्म का प्रचार किया और विश्व में प्रचार किया हिंदू धर्म का, और साथ में देश के आम आदमी के उत्थान के लिए कार्य किया। आध्यात्मिक उत्थान, खासकर नैतिक उत्थान के लिए काम किया। तो इसी क्रम में वो एक समग्र हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो अमेरिका में हुआ था उसमें भाग लिया, और वहां पर पहली बार उन्होंने जो भाषण दिया उसके माध्यम से, उस भाषण ने पश्चिम में हिंदू लोगों के बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियां थी उनको दूर करने में मदद मिली। और वहाँ के अखबार ने तो यहाँ तक लिखा कि हम जिन्हें बर्बर समझ रहे थे वो हमसे कहीं ज़्यादा योग्य लोग हैं। हमें उन्हें सिखाने की नहीं बल्कि उनसे सीखने की ज़रूरत है, ऐसा प्रतीत होता है विवेकानंद के भाषण से। तो इन सब संक्षिप्त मतलब जो उनके जीवन की घटनाओं के आधार पर उन्होंने जो कुछ कार्य किया, उस कार्य को के बजाय हम उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या सोचते थे वो? स्वामी विवेकानंद एक महान सन्यासी थे। मुख्य रूप से वो एक सन्यासी थे। धर्म में उनकी रुचि थी और वे अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित, हिंदू धर्म के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रवादी थे। देश के प्रति उनको बड़ा प्यार था, अपने भारत से बड़ा प्यार था उन्हें। भारत और भारत की जनता से उन्हें बड़ा लगाव था, और भारत की नैतिक और सामाजिक मुक्ति के संदेशवाहक भी थे। उस समय जब स्वामी विवेकानंद के समकालीन जो अन्य विचार भारत में प्रचलित थे, समाज सुधार के या धर्म सुधार के, अगर उनसे तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें स्वामी विवेकानंद को, तो स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और
उसके जो श्रेष्ठता थी, उसके ज्ञान, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने उन्नति की थी, उससे बड़े प्रभावित थे और मानते थे कि पश्चिम को हमसे सीखने की जरूरत है इस मामले में। जैसा कि कहा जाता है कि राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन या गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो उदारवादी लोग थे, वो ये मानते थे कि पश्चिम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके ठीक विपरीत स्वामी विवेकानंद ये मानते थे कि पश्चिम को भी भारत से सीखने की जरूरत है। हमारे पास भी ऐसा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को सिखा सकते हैं, वो अध्यात्म के क्षेत्र में खासकर उन्होंने बात की। यानी कहने का मतलब ये था कि वो पश्चिम और पूर्व के समन्वय पर बल देते थे। स्वामी दयानंद विवेकानंद जो है पूर्व और पश्चिम के समन्वय की बात करते थे। जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जैसे हमने देखा कि वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की बात की, वेदों को सब कुछ कहा, जबकि विवेकानंद पूर्व और पश्चिम दोनों के समन्वय की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि पश्चिम ने जो है विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे निकल गया पश्चिम, उससे हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे पास पश्चिम को सिखाने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा वो मानते थे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब हम उनके राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए राजनीतिक चिंतन को मुख्य केंद्र में रखेंगे हम। देखिए, विवेकानंद कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। राजनीतिक दार्शनिक शब्द को अगर हम संकीर्ण अर्थ में देखें या सही अर्थ में जो उसका अर्थ है उस अर्थ में देखें, तो स्वामी विवेकानंद को हम राजनीतिक विचारक या दार्शनिक नहीं कह सकते। जैसे कि पश्चिम में हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स वगैरह हुए हैं, उस तरह से वो राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। जैसे मैं पहले भी बताया आपको, वो मूलतः एक सन्यासी थे, धर्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीतिक दर्शन की जो अवधारणाएं हैं, जैसे राज्य है या अन्य इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, उन पर उनका विश्लेषण नहीं किया, उन पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। नहीं उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं या राजनीतिक व्यवहार के बारे में कोई नया दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। लेकिन इसके बावजूद हम उनका अध्ययन करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतक के रूप में। क्यों? सवाल ये उठता है। जब वो राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, राजनीतिक दर्शन की अवधारणाओं पर प्रकाश नहीं डाला उन्होंने, राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं उनको? क्या कारण है? वो कारण अगली स्लाइड में देखिए आप। हम स्वामी जी के विचारों को क्यों पढ़ते हैं? मोटे तौर पर 3 कारण हैं। पहला, स्वामी जी के संदेश तथा व्यक्तित्व का बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव था। स्वामी जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, उसने बंगाल में जो आंदोलन हमको देखने को मिला, राष्ट्रीयता का जो आंदोलन, उसको प्रभावित किया था। और न केवल बंगाल में बल्कि भारत में भी 1905 के आसपास जो कांग्रेस में एक नया दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया तिलक जैसे नेताओं के द्वारा, वो स्वामी विवेकानंद का ही प्रभाव था, स्वामी विवेकानंद के विचारों का ही प्रभाव था। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद के विचारों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उनकी एक कविता थी सन्यासी का गीत, वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी बंगाल में, और वो जो है क्रांतिकारियों का एक तरह से राष्ट्रगान बन गया था उस समय। दूसरा कारण जो उनके विचारों का अध्ययन का कारण है, वो है कि उन्होंने भारतीय समाज के विकास के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं कि प्राचीन काल से किस प्रकार से भारतीय समाज का विकास हुआ है। इस पर उन्होंने अपने स्पष्ट विचार दिए हैं और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि
समाज के जो उच्च वर्ग थे उनसे कहा कि अगर आप लोग अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं करेंगे, आम आदमी को उसके जायज हक नहीं देंगे, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। इस प्रकार से जो है सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी उनका उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे, जो महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, तात्कालिक जो समस्याएं थी उन समस्याओं के संबंध में भी उनके अपने दृष्टिकोण हैं, उनके विचार हैं जो महत्वपूर्ण है। इन सब कारणों से हम राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक विचारों के इतिहास में उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, विवेकानंद के विचारों पर प्रभाव किस किसका पड़ा। ये कोई भी विचारक जो है शून्य में चिंतन नहीं करता। एक वातावरण होता है जिसमें वो रहता है, उस वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है। स्वामी जी पर कौन से प्रभाव थे? पहला, वेदांतिक परंपरा। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की बात करते थे, वैसे स्वामी दयानंद वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। अद्वैतवाद, जो वैदांतिक अद्वैतवाद था, यानी सब कुछ जो है इस संसार में जो कुछ है वो उसका स्रोत एक ईश्वर है, एक परम सत्ता है। इस दृष्टिकोण में वो विश्वास करते थे और ये जो मान्यता थी ये जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती थी, उनके सामाजिक राजनीतिक दर्शन को प्रभावित करती थी। इस अद्वैतवाद के कारण ही वो मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास है, सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है किसी मनुष्य में। और पूर्व पश्चिम के भेद को भी वो इसी आधार पर खारिज करते थे। तो ये जो अद्वैतवाद था ये उनके विचारों का दार्शनिक आधार प्रदान करता था। दूसरा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव। स्वामी जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा उन पर, और धर्म के क्षेत्र में जो उनका ज्ञान था उस ज्ञान से प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद। तीसरा, विवेकानंद का अपना अनुभव और ज्ञान। स्वामी जी ने जो है पूरे देश का भ्रमण किया और दुनिया भर में भी उनको जाने का मौका मिला। इस व्यापक भ्रमण और उनका जो अध्ययन था, उस अध्ययन ने उनके विचारों को प्रभावित किया है, उनके चिंतन को प्रभावित किया है। नेक्स्ट, अगर हम उनके विचारों को ढूंढना चाहे कहाँ पढ़ें, सवाल ये है, तो ये कुछ रचनाएं हैं उनकी। अगर उनके दार्शनिक विचारों को पढ़ना है हमें तो ऊपर की 3 पुस्तकें हैं। 3 मतलब वो पुस्तकें या ग्रंथ कह लीजिए कुछ। एक तो ज्ञान योग जो है उनका, एक पतंजलि के सूत्रों पर जो उन्होंने भाष्य लिखा था वो, और तीसरा उनके भाषणों का जो संकलन है विश्व भर में जो उन्होंने दिए थे। राजनीतिक विचारों की बात करें तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, पूर्व तथा पश्चिम और आधुनिक भारत, ये उनके राजनीतिक विचार इन पुस्तकों में हमें मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, उनके राजनीतिक विचारों को हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा उनका जो पहला विचार, सबसे महत्वपूर्ण विचार है वो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत। स्वामी जी, मैंने कहा कि एक महान राष्ट्रवादी थे, सन्यासी तो थे ही थे लेकिन एक महान राष्ट्रवादी भी थे, और उन्होंने अध्यात्म जो राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसे कहते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत। इसे धार्मिक राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या है ये धार्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हीगल, ये नाम आप देख रहे हैं, हीगल एक विचारक थे, दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं, जर्मनी के थे। आप ये पार्ट 3 में इनके विचारों को पढ़ेंगे। हीगल की मान्यता थी, और उससे स्वामी विवेकानंद भी सहमत थे, कि प्रत्येक राष्ट्र का एक मूल तत्व होता है
और शेष सभी तत्वों की गौण भूमिका होती है। यानी हर राष्ट्र की का एक मूल तत्व होता है जिसमें वो अभिव्यक्त होता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक राष्ट्र प्रगति करता है। यूं समझें कि हर राष्ट्र का एक विशिष्ट गुण होता है, एक विशिष्ट पहचान होती है जिसकी वजह से उसको जाना जाता है, और जो उसके विकास, जो उसके वर्तमान अस्तित्व की आधारशिला होती है। बाकी चीजें गौण होती है। भारतीय इतिहास के पथ प्रदर्शन में धर्म की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। स्वामी जी ये मानते थे। भारत का इतिहास अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा भूमिका अगर कोई महत्वपूर्ण तत्व ने निभाई है तो वो है धर्म। स्वामी जी के शब्दों को ही लें तो कह सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का एक मूल तत्व होता है, शेष सभी तत्व गौण होते हैं। भारत का मूल तत्व धर्म है, समाज सुधार एवं अन्य सभी तत्व गौण है। यानी भारत ने जो प्रगति की है या भारत जहां आज खड़ा है वो धर्म के क्षेत्र में उसकी प्रगति के कारण खड़ा है। उन्होंने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक सिद्धांत पर बल दिया जिसे विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने आगे बढ़ाया। वो मानते थे कि धर्म जो है वो राष्ट्रीय जीवन का आधार है, रहा है और उसको बनाया जाना चाहिए। प्राचीन काल में रहा है, अभी भी बनाया जाना चाहिए। यानी वो जिसको हम कहते हैं सेक्युलर नेशनलिज्म या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, जो कांग्रेस जिसकी बात कर रही थी, उस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य जो है उसके अतीत पर निर्भर करता है, अतीत की सुदृढ़ नींव पर खड़ा होता है। जैसे हम कोई भवन बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होगी तभी आगे मजबूत भवन बनेगा। ऐसे ही किसी राष्ट्र का भविष्य जो है उसके अतीत की सुदृढ़ नींव पर बनता है। और भारत के अगर अतीत की बात करें तो भारत की प्रतिभा धर्म के क्षेत्र में व्यक्त हुई प्राचीन काल में। प्राचीन काल में अगर हमने कहीं तरक्की की है तो धर्म के क्षेत्र में की है। राजनीतिक सत्ता के कमजोर होने पर भी धर्म ने भारत के इतिहास में जो है एकीकरण एवं स्थायित्व की स्थापना करने वाली शक्ति के रूप में काम किया है। प्राचीन काल में भी जब भारत कमजोर पड़ा, टूटा राजनीतिक रूप से, बिखराव आया, तब भी धर्म ने भारत को संगठित करने का काम किया, ऐसा स्वामी जी मानते हैं। अर्थात भारत के भविष्य का जो है निर्माण धर्म के बिना नहीं संभव है। पश्चिम या यूरोप जो है वो हो सकता है धर्म के बिना आगे बढ़ सकता है, वो भौतिकवाद के सहारे आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम धर्म के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, ऐसा स्वामी जी का मानना था। धर्म या आध्यात्मिकता से अभिप्राय क्या है? शाश्वत सिद्धांत। धर्म का मतलब कोई कर्म कांड या पूजा पाठ नहीं था, वो शाश्वत सिद्धांतों की बात करते थे जो सदा से चले आ रहे हैं। उन सिद्धांतों को धर्म मानते थे वो। सामाजिक रूढ़ियां धर्म नहीं है, कर्म कांड धर्म नहीं है, और जो हमारी गलत परंपराएं हैं, अतार्किक अबौद्धिक परंपराएं, वो भी धर्म नहीं। धर्म क्या है? शाश्वत सिद्धांत जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो धर्म का जो मूल है, मर्म है, वो यानी नैतिकता जिसको हम कह सकते हैं। स्वामी जी मानते हैं कि धर्म भारतीय जीवन का आधार है। इसलिए वो मानते थे कि सभी सुधार जो है धर्म के माध्यम से आने चाहिए ताकि आम जनता उनको स्वीकार कर सके। आम जनता पर आप सुधार थोपेंगे तो सुधार नहीं आ सकते। धर्म के माध्यम से आएंगे, जनता खुद स्वीकार कर लेगी। वो मानते थे कि हम जो है धर्म के बिना हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं हम लोग, और
इसमें कोई बुराई नहीं, उनके मतलब उसको बुरा नहीं मानते थे वो। धर्म हमारे हमें मजबूत शक्ति देने वाली तत्व है। तो पहली उनका जो राजनीतिक क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान है पहला, वो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत, या राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत, या वैदांतिक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं हम इसको, कुछ भी नाम दें, बात एक ही है। दूसरा, स्वतंत्रता की अवधारणा। स्वतंत्रता हम सब जानते हैं, स्वतंत्रता के महत्व को जानते हैं। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। स्वामी जी का क्या दृष्टिकोण है स्वतंत्रता को लेकर के? स्वामी जी स्वतंत्रता की व्यापक अवधारणा यानी विस्तृत अवधारणा में विश्वास करते थे और मानते थे कि उसके आध्यात्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम है। स्वतंत्रता का केवल एक पक्ष नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक पक्ष भी है, उसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। और स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। जैसे उनके दो कथन नीचे देखिए। पहला कि स्वतंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड स्वतंत्रता की खोज में गतिमान है। ये संसार जो है स्वतंत्रता की खोज में ही आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी उन्होंने कहा स्वतंत्रता का प्रकाश ही प्रगति का आधार है, बिना स्वतंत्रता के प्रगति नहीं हो सकती। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? ये मानसिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और साथ ही इसमें हम चाहें तो इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश भी खोज सकते हैं। स्वतंत्रता के संबंध में उनके क्या विचार थे? देखिए, उनका एक कोटेशन है। वो कहते हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर प्रगति करना तथा अन्य लोगों को ऐसा करने में सहायता करना मानव जाति का सर्वोच्च लक्ष्य है। यानी जीवन के क्षेत्र में हर प्रकार की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ना और दूसरों को भी उस दिशा में ले जाने की कोशिश करना मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य। केवल अपनी स्वतंत्रता नहीं, संपूर्ण हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। जो सामाजिक नियम स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं वे हानिकारक हैं तथा उनके अंत के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। यानी समाज की जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जो स्वतंत्रता में बाधा डालती हैं, उनको समाप्त करना चाहिए। उन संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो मानव के स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक है। यानी वो स्वतंत्रता को बहुत आवश्यक मानते थे और स्वतंत्रता के मार्ग की जो बाधाएं हैं, जो परंपरा, रूढ़ियां, परंपराएं, उनके अंत के समर्थक थे। यानी वो धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा था उसका समर्थन नहीं करते थे कभी भी। स्वामी जी ने केवल आध्यात्मिक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया, यानी धर्म के मामले में स्वतंत्रता मिले ऐसा नहीं, सिर्फ नहीं। वो भौतिक और बाहरी स्वतंत्रता का भी समर्थन करते थे। उनका कहना था कि भाई, जब भावी जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना, इस जीवन में कष्ट सहना, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया। देखिए, स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जो परंपरागत उदारवाद है वो स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष पर बल देता है। अर्थात स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है प्रतिबंधों का अभाव, मनमानी करने की शक्ति। लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं मानते। स्वतंत्रता को वो सकारात्मक मानते हैं और मानते थे कि स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, सबकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है, स्वतंत्रता मेरे या आपके द्वारा संपत्ति के मनमाने प्रयोग के मार्ग में प्रतिबंधों का अभाव मात्र नहीं है। वास्तव में स्वतंत्रता हमारे
शरीर, बुद्धि अथवा संपत्ति का बिना दूसरे लोगों को हानि पहुंचाए अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने का प्राकृतिक अधिकार। यानी वो मानते थे कि हम अपनी बुद्धि, अपने शरीर, अपनी क्षमताओं का अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने का अधिकार अगर हमारे पास है तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बिना दूसरों को हानि पहुंचाए। दूसरों को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है हमें। ये इससे हमको मिल का जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो याद आता है, जिसमें मिल कहते हैं कि हमारे जो कार्य हैं दो प्रकार के होते हैं, खुद से संबंधित और दूसरों से संबंधित। खुद से संबंधित हो तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और दूसरों से संबंधित हो तो हमें उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे दूसरों की समान स्वतंत्रता बाधित न हो। उन्होंने आगे ये कहा कि साथ ही समाज के सभी व्यक्तियों को शिक्षा, संपत्ति तथा ज्ञान प्राप्त करने में समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब केवल एक व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, सबकी स्वतंत्रता है। चलिए, तो आज यहाँ तक रखते हैं हम। इसके आगे का जो नेक्स्ट स्लाइड्स हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना दो बिंदु महत्वपूर्ण हमने चर्चा की आज। एक उनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत और एक उनका स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रतिरोध का सिद्धांत हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।